दोस्तों नमस्कार। यदि आप लोगों को ये इनिशिएटिव क्वेश्चन टू कंसेप्ट अच्छा लग रहा है और इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए प्रश्न पे आते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों में से कौन सा सुमेलित है? पहला दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि। ठीक है, ये मंगलौर की संधि नहीं थी, ये दोनों जो है ना स्वैप कर दिया गया है। प्रथम के बाद मद्रास की संधि हुई थी और द्वितीय के बाद मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये सही है। तो उत्तर तो आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझ लेते हैं। मैसूर में शुरुआती दिनों में वाडियार वंश का शासन चल रहा था। 1761 ईस्वी में से हैदर अली का शासन यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, 1799 के उपरांत 1799 यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, उसके बाद फिर से वाडियार वंश का शासन चालू हो जाता है। जब विलियम बेंटिक का शासन आएगा तो बेंटिक के समय में मैसूर का विलय ब्रिटिश इंडिया के अधीन कर लिया जाएगा। ध्यान देते हुए चलिएगा। फिर लॉर्ड रिपन के काल में मैसूर को ब्रिटिश इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे वाडियार वंश के शासक को दे दिया जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजी आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली ने मैसूर की तरफ से नेतृत्व किया था और ये युद्ध में मैसूर विजय हुआ था। इसके बाद मद्रास की संधि हुई थी और मद्रास की संधि में ये कह दिया गया था कि जो समीकरण पहले से चलता आ रहा है वही समीकरण आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैसूर की सीमा हैदराबाद से और मराठा से लगती थी और सीमा विवाद हमेशा चलता रहता था। तो अंग्रेज़ों ने हैदराबाद और मराठा को अपने में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन ये हैदर अली काफ़ी चतुर व्यक्ति था और इसने जो है सो सीमा विवाद को सुलटा लिया, जिस वजह से हैदराबाद और मराठा इस युद्ध में न्यूट्रल हो गए और अंग्रेज पराजित हो गए। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आ जाते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि होती है। ये वो समय है जिस समय अंग्रेज एक ही साथ मैसूर से भी लड़ रहा है, मराठा से भी लड़ रहा है, इसके अलावा हैदराबाद के निजाम से भी लड़ रहा है। अंग्रेज़ों की हमेशा भारत में एक पॉलिसी रही है कि एक बार में एक ही शासक से लड़ने की पॉलिसी। ठीक है, वो अपने पॉलिसी के खिलाफ लड़ता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि यहाँ भी अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। इसमें जो मेन युद्ध होता है उस युद्ध को बोला गया है पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध किसके बीच में होता है? तो ये युद्ध होता है हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसका नाम है मैकार्टनी। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। तो ये सब बैकग्राउंड आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न जो है ऐसे ही बनेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो गई। इसी युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मैंगलोर की संधि होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में होता है। ठीक है, तो इस समय जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर पराजित होता है और मैसूर के पराजित होने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान से कहा जाता है कि वह अपना आधा राज्य मतलब आधा मैसूर अंग्रेज़ों को दे देगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान डिंडीगुल, बाड़ामल और मालाबार ये अंग्रेज़ों को मिल जाएगा। ये वो युद्ध है जिसमें हैदराबाद का निजाम और मराठा ये अंग्रेज़ों के साथ रहा। ठीक है, इस वजह से इन्हें भी कुछ संधि में दिया जाता है, जैसे कि तुंगभद्रा नदी से ऊपर का हिस्सा मराठा को दे दिया जाता है और कृष्णा व पेन्नार नदी का हिस्सा निजाम को दे दिया जाता है। इन सब के अतिरिक्त
3 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान जब तक ये पैसा भुगतान नहीं करेगा तब तक उसके पुत्र को बंधक बनाकर रखा जाएगा, ऐसी बात कही जाती है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जो एक बेसिक समझ है जो इन 3 युद्ध के द्वारा होता है, ये आपने समझ लिया। एक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। जब चतुर्थ होगा, 4th आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस समय वेलेजली गवर्नर जनरल है, वेलेजली गवर्नर जनरल है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होता है। इसके बाद मैसूर के साथ सहायक संधि कर लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हुआ? यहाँ हमारा उत्तर हो गया सी।